हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हमारा अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं यह लिखिए, और एक मूल कर्तव्यों का महत्व आ सकता है और एक मूल कर्तव्यों की आलोचना आ सकती है। 50-50 शब्दों के हिसाब से क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है तो हम इसको इसी तरह करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इनकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि मूल कर्तव्य कौन से भाग में है, किस तरह से जोड़े गए, तो ये सब हम देख लेते हैं। तो संविधान का भाग 4 का या 4A क्या है? मूल कर्तव्य। चलिए तो इनकी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं पहले। यदि 3 नंबर में आ जाए कोई क्वेश्चन या हमारे प्री के हिसाब से, या हमने प्री में अच्छे से नहीं पढ़े तो ये हमारे समझने के लिए है। ठीक है, तो संविधान का भाग 4 का या 4A क्या है? मूल कर्तव्य है। ठीक है, हुआ क्या कि 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1976 में। इसके तहत संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया या 4A जोड़ा गया। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल जोड़ा? तो अनुच्छेद 51A या 51 का। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जोड़ा और इसको जोड़ के इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में हमारे पास हैं 11 मूल कर्तव्य। तो आप सोचोगे कि यहां तो सिर्फ 10 ही की बात कर रहे हैं, तो एक फिर बाद में जोड़ा था, उसको अभी देखते हैं अपन। यहां तक देख लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन हुआ और संविधान में भाग 4 का जुड़ गया, 4 का और अनुच्छेद 51 का या 51A। ठीक है, संविधान में ये जुड़ गया। इसके तहत मूल कर्तव्य नाम से एक नया भाग जुड़ गया और अनुच्छेद 51A जोड़ के 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। ये मूल कर्तव्य कौन के होंगे? तो ये कर्तव्य किसके हैं? नागरिकों के। मतलब नागरिकों के लिए 10 कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो एक समिति थी जिसकी सिफारिश पे ये जोड़े गए थे। उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। और हमको पता है कि हमने संविधान में कहीं ना कुछ लिया है, मतलब कई सोर्स हैं हमारे संविधान के। तो मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए थे? तो मूल कर्तव्य हमने लिए थे सोवियत संघ से, जो कि आज का रूस है, तत्कालीन सोवियत संघ। ठीक है, फिर संविधान में एक और संशोधन हुआ और वो संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। छियासीवां संविधान संशोधन 2002। तो संविधान में 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो वर्तमान में जो 11 मूल कर्तव्य हैं, 10 हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ दिए थे अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में।
और 11वां मूल कर्तव्य हमने 86वें संविधान संशोधन करके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया। और अभी वर्तमान में हमारे पास भाग 4 काम है, अनुच्छेद 51 काम है, हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं। वो 11 कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 51A, भारत के प्रत्येक नागरिक, यानी ये किसे प्राप्त है, ये नागरिक को प्राप्त है ना, का यह कर्तव्य होगा। यानी ये क्या कह रहा है अनुच्छेद 51A कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा। क्या क्या कर्तव्य है देखते हैं। ए, संविधान का पालन करें। ठीक है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, तो ये पहला क्या कह रहा है कि संविधान का पालन करें और उसकी संस्थाएं जो है उसके जो आदर्श हैं, उसकी संस्थाएं जो है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, उसका क्या करें, उसका आदर करें। कौन, नागरिक। ठीक है, क्योंकि ये 11 कर्तव्य नागरिकों के लिए है। बी, सेकंड क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले जो हमारे उच्च आदर्श थे, जो भी हमारे उच्च आदर्श होंगे, चाहे हमें स्वतंत्रता है ना, हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त करना था, तो उन्हें हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन कौन से कर्तव्य हैं नागरिक के। तो सी में क्या है कि भारत की प्रभुत्ता, ठीक है, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है, मतलब उसे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंच पाए, प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को। ठीक है, तो ये है सी। अगला है डी में क्या है कि देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। है ना, मतलब जब भी आह्वान किया जा रहा है उसका, तो वही आप सेना में जाके भर्ती हो जाओगे। जैसे ही देश पे मुश्किल आ जाएगी तो आपका ये कर्तव्य है कि आप सेना में जाके शामिल हो जाओ, अपने देश की रक्षा करो। ठीक है, तो ये आपका नागरिक का कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, अगला है ई। कौन सा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब इसमें यह कहा गया है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि भाई आप ऐसी समरसता, ऐसी भाईचारे की भावना का निर्माण करो जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, है ना, या तो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, प्रदेश लिखा है ना, या वर्ग के आधार पर किसी भी भेदभाव से परे हो, मतलब ऊपर हो। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। है ना, तो ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करना है हमको कि जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। ये हमसे कह रहा है ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर्तव्य है हमारा। एक्चुअली यहाँ बोर्ड छोटा है तो एक एक दो दो ही आ पा रहे हैं एक बार में। आप पहले सारे एक बार नोट डाउन कर लीजिए और फिर इनको पढ़ना शुरू करिए, तो आपके क्रम में एक जैसे आ जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। नागरिक का आगे क्या कर्तव्य है ये देखते हैं। एफ। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले जो है वो ABCDEFG यदि लिखना है तो आप देवनागरी में लिखना है, जैसे AB ऐसे, है ना। और यदि ये नहीं लिखना हो तो आप का, खा, गा, घा, ड़ा ऐसे करके 11 पॉइंट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर चा, छा, जा, ज्ञा और टा। ठीक है, चलो ये एफ क्या है, हमारी सामासिक संस्कृति। सामासिक संस्कृति क्या, यानी जो हमारी मूल संस्कृति थी वो, कि गौरवशाली परंपरा को का महत्व समझे। मतलब हमारी जो मूल संस्कृति थी, ये शब्द इसमें यही यूज किए गए हैं, तो कोशिश करना कि आप यही शब्द, इन्हीं शब्दों को यूज करो जब वहां लिखो तो। वैसे
हम समझने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ मूल संस्कृति की गौरवशाली महत्व को समझे, ऐसा कहा गया है। और कहा गया है कि उसका परिरक्षण करें, मतलब हमारी जो मूल संस्कृति थी उसका हम क्या समझे, गौरवशाली जो हमारी मूल संस्कृति थी उसका महत्व समझें, उसके गौरव को समझें और उसकी रक्षा करें। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। जी क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण। अच्छा, ये याद करने में बहुत डिफिकल्ट होंगे क्योंकि इन्हें क्रम से ABCDEFG ऐसे क्रम से याद करने हैं। तो आप क्या करना, यदि वहां पे क्रम से याद नहीं भी आए तो भी आप लिख के आना। हो सकता है वो उतना ध्यान ही नहीं दे कि इन्होंने क्रम से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और यदि क्रम से लिखो तो और अच्छी बात है। हम यहाँ क्रम से ही पढ़ रहे हैं तो क्रम से लिखो, तो वैसे लिंक कर लेना कि जैसे जी अपन बोलते हैं ग्रीन, तो ग्रीन में क्या आ जाएगा, पर्यावरण आ जाएगा भाई, वन आ जाएंगे, झील आ जाएंगे, नदी आ जाएंगी, है ना। तो ये ऐसे जी से ग्रीन जी से अपन ने सोच लिया ग्रीन क्या होता है भाई, ग्रीनरी, पर्यावरण, है ना। तो ऐसे किसी ना किसी वर्ड से क्या कर लेना, लिंक कर लेना, तो क्या होगा कि आपको पॉइंट याद रह जाएंगे। चलिए अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। मतलब कोई भी प्राणी हो, पहले तो वन जो है उसकी रक्षा करे और उसका विकास करे, और कोई भी प्राणी मात्र जो भी हो, प्राणी हो, चाहे वो जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सबके प्रति कैसी रखे, दया भाव रखे। ये नागरिक से ये कर्तव्य सौंपता है संविधान नागरिक को। ठीक है, अगले कर्तव्य क्या है उनकी तरफ बढ़ते हैं। H है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना। मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब नागरिक से क्या कहा गया है कि भाई आपका क्या कर्तव्य है कि आप एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, मानववाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना की आप क्या करो, आप उसका विकास करो, मानववाद का विकास करो, ज्ञान अर्जन का करो, सुधार की भावना का करो। ठीक है, अगला है I, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ठीक है, उसका कर्तव्य क्या है कि आपकी जो सार्वजनिक संपत्ति जो भी है आप उसका सुरक्षित रखना आपका भी कर्तव्य है। भाई राज्य तो उनका देख रेख कर ही रहा है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य है कि आप भी उस संपत्ति को सुरक्षित रखो और हिंसा से दूर रखो। ठीक है, जे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र, है ना। मतलब जितनी भी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के जितने भी क्षेत्र होंगे उनमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब निरंतर प्रयास करता रहे उसमें सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में आगे बढ़ने का, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि, है ना। मतलब राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए जो प्रयत्न या उपलब्धि जो भी होंगी की ऊंचाइयों की नई ऊंचाइयां छू ले, है ना। तो आप नागरिक होने के नाते आपसे कहा गया है, आपसे क्या कहा गया है कि भाई आप व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी निरंतर गतिविधियों में सतत आप पार्टिसिपेट करते रहो। मतलब उनमें सतत आप भाग लो ताकि नए नए उपलब्धि अर्जित करो, नए नए प्रयत्न करो, ताकि राष्ट्र क्या करे, नई ऊंचाइयों को छू ले। ये आपसे कहा गया है। अच्छा, जे यानी 10, है ना। तो ये 10 तक हो गए, 10 मूल कर्तव्य हो गए हमारे, गिन लीजिए आप अपनी रजिस्टर में। और ये 10 मूल कर्तव्य हो गए और ये 10 काय में जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन में। और अब एक और बचा है हमारा 11वां, जो काय में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन में। तो वो कौन सा जोड़ा है वो और देख लेते हैं। लास्ट 11वां क्या था, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। ये क्या था कि माता पिता या संरक्षक, है ना। मतलब माता पिता या आपका वो बच्चा नहीं भी है, आपने उसे गोद वगैरह लिया है, तो उसके लिए भी अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों या प्रतिपालक, मतलब या तो आपका बच्चा है या संरक्षक, या आप उसे
आप उसकी देखभाल करते हैं, आपको उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है या आपने उसे गोद लिया है, के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे कौन? माता पिता या संरक्षक। ये आपका कर्तव्य, ये नागरिक का कर्तव्य है कि भाई 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ दिया कि चाहे आप माता पिता हो चाहे संरक्षक हो, आप अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष तक के हैं उनको आप शिक्षा का अवसर प्रदान कराइए। ठीक है, तो ये 11 मूल कर्तव्य क्या थे, ये हमारे हो गए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान में नागरिकों के लिए वर्णित 11 कर्तव्यों को लिखिए। तो ये 11 कर्तव्य हो गए, हमने क्रम से देखे हैं। यदि आपको वहां क्रम से याद नहीं आए तब भी आप लिखाना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि ये जो पॉइंट है इनसे लिंक कर लेना, ऐसी कोई ट्रिक बना लेना कि इनसे लिंक हो जाए ये पॉइंट, तो आपको क्रम से याद रह जाएंगे। और जितने क्रम से याद नहीं रहे वो आपको जैसे भी याद आए आप 11 लिख के आ जाना। हो सकता है वो इतना ध्यान ही नहीं दे कि क्रम से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक को 11 कर्तव्य दिए हैं, जो हमने सारे 11 देख लिए हैं। यहां से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं जो कि 50-50 शब्दों में बन सकते हैं। यदि बने तो कि इनका मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है या विशेषताएं क्या है उनकी, और दूसरा क्या बन सकता है, मूल कर्तव्यों की आलोचना। तो हम वो दोनों और देख लेते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं या महत्व। पहली विशेषता क्या है या पहला महत्व क्या है कि जब नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो ये सचेतक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये हमें सचेत करता है कि भाई आपके कुछ कर्तव्य ही हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ अधिकार के लिए चिल्लाओ, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, पहले आप उनका पालन करो। तो ये क्या करते हैं, सचेत करते हैं हमको, है ना, कि आपके कर्तव्य भी हैं। जब आप कर्तव्य अच्छे से निभाओगे तो दूसरों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और आपके भी। ठीक है, अगला है राष्ट्र एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। जैसे हम राष्ट्रीय ध्वज, है ना, हमसे कहा गया था कि आप राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करो। यदि हम राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं तो हम पर जुर्माना लग सकता है। ठीक है, तो ये चेतावनी दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, राष्ट्र और समाज विरोधी, भाई महिलाओं का सम्मान करना है। अभी कहा था ना कि ऐसी रूढ़ी प्रथाओं को आपको त्यागना है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, कहा था ना अभी अपन से कर्तव्य में। तो समाज विरोधी या राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधि होगी तो उनके खिलाफ हमें ये चेतावनी देते हैं, हमसे कहते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वो चीज है। आगे बढ़ते हैं, आगे की विशेषताएं क्या है या आगे का महत्व क्या है कि नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता बढ़ाते हैं। भाई नागरिकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और नागरिक यदि अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमें पता है कि कर्तव्य किस तरह से, कि भाई आप सामाजिक संस्कृति का आदर करो, आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करो, राष्ट्रीय गान का सम्मान करो, जो राष्ट्र की संस्थाएं हैं उनका आदर करो, संविधान का आदर करो, जो स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले जो भी राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको हृदय में संजोए रखो। मतलब एक तरह से आपको ये क्या बना रहे हैं, आप में अनुशासन पैदा कर रहे हैं, है ना। तो अनुशासन और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता आपकी जो है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हो गया इसके महत्व। इस सोच पर बल देते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में भागीदार है। भाई हमसे कहा गया था ना अभी जब हम कर्तव्य पढ़ रहे थे, आप निरंतर प्रयास करो ताकि क्या करे, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले, मानववाद के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, मानववाद का विकास करो, है ना। तो ये सब आपसे कहा गया था ना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप पढ़ाओ, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार बना रहे हैं, नागरिकों को बना रहे हैं। तो ये यही कहते हैं कि सोच पर बल देते हैं कि नागरिक सिर्फ देखने वाला नहीं है कि हाँ भाई हमारे संविधान में ये कर दिया और अब राज्य जो करेगा वो होता रहेगा।
बल्कि ये कर्तव्य क्या करते हैं, उसे सक्रिय भागीदार बनाते हैं कि नहीं, आपको भी राष्ट्र के जो संविधान के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपको भी हेल्प करनी है। ठीक है, तो ये हो गए, है ना। तो आप अच्छे से पहले मूल कर्तव्य रीड कर लीजिए, तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये हमारे 50 शब्द के हिसाब से 4 पॉइंट सफिशियंट है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इनकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मूल कर्तव्यों की आलोचना। तो पहली आलोचना क्या है कि सूची पूर्ण नहीं है। सूची पूर्ण क्यों नहीं है? तो जो स्वर्ण सिंह समिति जिनकी सिफारिश के आधार पर हमने जो मूल कर्तव्य थे उनको शामिल किया था, उसमें कुछ और मूल कर्तव्य भी बताए थे कि कर अदायगी का भी होना चाहिए, परिवार नियोजन का भी होना चाहिए, मतदान का भी होना चाहिए। तो इस तरह के भी लोगों के कर्तव्य हम संविधान में निर्धारित करें, लेकिन ये सब जोड़े नहीं है, सिर्फ 11 ही जोड़े हैं, और वो 11 हमने देख लिए कौन कौन से जोड़े हैं। तो इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि जब स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी, परिवार नियोजन, मतदान जैसे इतने महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए थे, तो उनको भी जोड़ना चाहिए था, इसलिए ये कैसे हैं, ये पूर्ण नहीं है, ये आलोचक कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात इसमें कर अदायगी, परिवार नियोजन, मतदान भी जोड़ सकते हो, आदि को शामिल नहीं किया गया है, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने इन्हें स्वनुस्थिति प्रदान की थी। ठीक है, तो पहली आलोचना ये हो गई कि सूची पूर्ण नहीं है, इसमें क्या क्या नहीं है ये देख लीजिए। और जबकि हम क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण सिंह समिति जिनकी सिफारिश के आधार पर ये जोड़े गए थे, उन्होंने उसके लिए कहा था, लेकिन इसमें जोड़े नहीं गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे किन आधारों पर आलोचना की जाती है कि ये गैर न्यायोचित है। ठीक है, आलोचक ये बोलते हैं कि भाई ये गैर न्यायोचित है। जब मूल अधिकारों को न्यायालय लागू कर रहा था, तो मूल कर्तव्यों को भी न्यायालय द्वारा लागू किया जाना चाहिए। यदि नागरिक इनका पालन, जब उसे अधिकार दिए जा रहे हैं तो नागरिक इनका पालन नहीं कर रहा है, तो कर्तव्यों को भी क्या करना चाहिए, न्यायालय द्वारा लागू किया जाना चाहिए, ताकि नागरिक अपने कर्तव्यों का भी अच्छे से पालन कर सके। ठीक है, और संविधान में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनकी पूर्ति हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हालांकि आलोचक कह रहे हैं ये सब, तो इसलिए आलोचक क्या करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, कई शब्द अस्पष्ट हैं और बहुअर्थी हैं। क्या होता है कि जैसे सामासिक संस्कृति, अब सामासिक संस्कृति हमने तो कह दिया कि भाई सामासिक संस्कृति मतलब ये मूल संस्कृति की बात कर रहे होंगे, लेकिन संविधान में इसमें कहीं व्याख्या नहीं की गई है कि सामासिक संस्कृति मतलब क्या। ठीक है, उच्च आदर्श, ये शब्द भी संविधान में बस यूज किया गया है। कौन कौन से आदर्श उच्च आदर्श होंगे इनको भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इसमें एक शब्द यूज किया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाई हर एक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो कौन सा किस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पे होना चाहिए ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इसलिए आलोचक क्या कहते हैं कि कई शब्द अस्पष्ट हैं और बहुअर्थी है। फोर्थ पॉइंट क्या है, और किस आधार पर इसकी आलोचना की जा रही है, तो आलोचक कहते हैं कि इन्हें भाग 3 के बाद जोड़ना था। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, तो इसलिए कहा गया है कि मूल अधिकार के बाद जोड़ते, तो यदि नागरिक अपने मूल अधिकारों के प्रति जितना सक्रिय होता, जितना जागृत होता कि हाँ भाई ये मेरे अधिकार हैं, तो फिर वो अगले ही ये समझता कि हाँ ये मेरे कर्तव्य हैं। इसलिए जब भाग 4 के बाद इन्हें जोड़ा तो इनका महत्व कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और वो राज्य के कर्तव्य हैं, और वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि राज्य उनका पालन करेगा या नहीं करेगा। इसलिए ये भी नागरिक, ये मूल कर्तव्य भी क्या होगा कि नागरिक अपनी इच्छा से पालन करता है तो करता है, नहीं तो नहीं करता, है ना।
तो इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि यदि आप भाग 3 के बाद जोड़ते तो नागरिक जितनी उत्सुकता के साथ अपने क्या करते, अधिकारों का प्रयोग करते, अधिकारों को अपनाते हैं, उतनी ही उत्सुकता के साथ वो अपने कर्तव्यों को अपनाते। जबकि भाग 4 के बाद जोड़े हैं, इसलिए क्या है कि भाई वो राज्य भी अपने कर्तव्यों का पालन अपनी मर्जी से करता है, तो नागरिक भी अपनी मर्जी से करता है, यानी वो सही से उनका पालन नहीं करता, ऐसा आलोचक कहते हैं। तो इन्हीं आधारों पर इनकी आलोचना की जाती थी। मूल कर्तव्य हमारा टॉपिक था। हमने मूल कर्तव्य जो 11 जोड़े हैं वो भी देख लिए हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी देख ली है कि किस तरह से जुड़े थे। यदि कहीं से 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए संविधान में मूल कर भाग 4 का कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया या कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो हमने देख लिए हैं। हमने उनकी पृष्ठभूमि भी देख ली थी कि किस तरह से जुड़े थे। 11 मूल कर्तव्य भी पूरे देख लिए हैं। आप कोशिश करना कि वो क्रम से याद हो जाए, यदि नहीं हो तो फिर आप उनमें एक ध्यान में रखना कि 11 कौन कौन से हैं, तो वहां लिखे आना। हो सकता है वो क्रम का उतना माइंड ही ना करे और आपको मार्क्स मिल जाए। फिर हमने इनका महत्व देखा था कि महत्व क्या है, और हमने इनकी आलोचना देखी है। तो हमारे तीन जो टॉपिक थे, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, इन सबकी हमारी आलोचना भी हो गई, महत्व भी हो गए, इनके अनुच्छेद भी हो गए। तो ये हमारा पूरी तरह से कवर हो गए हैं ये टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का ये वीडियो। इतना ही छोटा ही रखते हैं क्योंकि ये इसी टॉपिक का अलग से रखते हैं, इसमें और कोई टॉपिक ऐड नहीं करते हैं। मूल कर्तव्य अलग से टॉपिक का ही अलग से वीडियो हो जाएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपकी हेल्प हो रही होगी मेंस की तैयारी में। अच्छे से तैयारी करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है, थैंक यू सो मच।